अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है newparksurgical.com से। और कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड नहीं होता। अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर फॉल्ट्स होती हैं, लेकिन इफ़ यूज्ड प्रॉपर्ली तो वो आपके लिए एक बहुत कन्वीनियंस का डिवाइस बन सकता है। तो आज हमारे पास दो कैमरा सेटअप्स हैं जिसके ज़रिए हम आपको स्टेयर लिफ्टर के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। बैठे। You need an operator who is in good physical and mental strength to operate this machine. जो अगर आपके जो अटेंडेंट हैं उनकी अच्छी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, या अगर उनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कहाँ वो गलती कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए डिवाइस नहीं है। आपको कोई बॉडी बिल्डर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उसको पुश या पुल कर सकें। मैं स्टेयर्स के पास लाकर इस लिफ्टर को लिफ्ट करूँगा जब तक इसका ट्रैक जो है वो सरफेस को हिट नहीं करता। अब इसका ट्रैक जो है वो सरफेस को हिट कर चुका है और हम अब स्टेयर्स को अप्रोच कर रहे हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ट्रैक है वो स्टेयर्स को होल्ड कर चुका है, मतलब दो सीढ़ियों के बीच में इसका ट्रैक जो है वो आ चुका है। अब सब सुफियान भाई जो हैं वो सीढ़ियों के ऊपर हैं, मैंने इस स्टेयर लिफ्टर को ग्रिप किया हुआ है और मैं पुल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अपनी पुल स्ट्रेंथ कम कर दूंगा या अपनी ग्रिप कम कर दूंगा तो सुफियान भाई स्लिप होने लग जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपने जब स्टेयर्स के ऊपर हैं, आप ऑपरेशन मोड के अंदर हैं, आपने अपनी ग्रिप उसको सही तरह किया हुआ है और आपने जो है वो पुल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जब पुल छोड़ देते हैं तो फिर नेचुरली वो स्लिप करेगा और आगे टिल्ट होने का भी ख़तरा होता है। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, अब हम डाउन का बटन दबाएंगे एंड मेक श्योर थ्रू आउट द प्रोसेस के हमारी जो ग्रिप है वो सही है और हम पुलिंग कर रहे हैं और पुशिंग कर रहे हैं। ये सुफियान भाई अब जो है वो लेवल सरफेस के ऊपर आ गए। अब हम लिफ्टर को लिफ्ट कर सकते हैं और फिर अपनी टांग को यूज़ करते हुए वी कैन मेक श्योर कि ये बहुत स्मूथली जो है वो ग्राउंड को टच करें, ताकि उनके लिए कोई सडन मूवमेंट ना हो, कोई सडन जर्क ना हो। इसी तरह जब हम ऊपर जा रहे हों अपनी हम लेग को यूज़ करेंगे ताकि हम ट्रैक को अलाइन कर सकें। ट्रैक हमारा अलाइन हो गया है और ऊपर आते हुए हमने मेक श्योर करना है कि हम कहीं पे भी हम अपनी ग्रिप लूज़ नहीं कर रहे, या जो हम वेट ट्रैक के ऊपर डालते हैं ताकि वो स्टेप्स के ऊपर सही तरह उसको ग्रिप कर सके, वो हम लूज़ नहीं कर रहे। सो ऊपर आते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर इशू कहाँ लोगों को आ सकता है। अगर आप ऊपर आ रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक आ गए और आपका इस पॉइंट पे लिफ्टर जो है वो स्लिप कर रहा है। अब यहाँ से वो स्लिप इसलिए कर रहा है क्योंकि आप इसके ऊपर पुल नहीं कर रहे। जैसे ही मैं पुल करने लग जाऊँगा तो ये बड़ा इजीली क्लाइंब कर रहा है, बट एज सून एज आई स्टॉप पुलिंग और मैं सिर्फ बटन दबाऊँ तो फिर ये स्लिप करेगा। और आप सेकंड कैमरा में देख सकते हैं किस तरह स्लिप करता है। तो जैसे ही आप पुलिंग स्टार्ट करते हैं तो बड़ा इजीली आप स्टेयर्स को क्लाइंब कर सकते हैं। हमारा स्टेयर लिफ्टर है, अगर आपने इसको फोल्ड करके गाड़ी में रखना हो बड़ा आसान है। इसके नीचे एक लॉकिंग मैकेनिज़्म होता है जिसको आप अनलॉक करने पे इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। ये आपका लिफ्टर फोल्ड हो गया हुआ है। आप इस हालत में इसको गाड़ी में रख सकते हैं, आपकी सेडान में आ जाएगा आराम से। और यूज़ करने के लिए सिंपली आप इसको ऊपर करेंगे जब तक ये लॉक नहीं होता, और फिर आपका जो स्टेयर लिफ्टर है वो रेडी टू यूज़ है। तो हम स्टेयर लिफ्टर्स में बहुत देर से काम कर रहे हैं, हमने इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी मंगवाए हुए हैं। इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो उसकी ट्रैकिंग बेल्ट होती है, जो उसके पीछे जो बेल्ट लगी होती है, ये जब विद टाइम वेयर एंड टेयर हो जाती है, इसके स्पेयर पार्ट्स हमारे पास रेडी स्टॉक में मौजूद होते हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपको पोर्टेबल स्टेयर क्लाइंबिंग सोल्यूशन चाहिए। न्यू पार्क सर्जिकल पे आपको इसी प्रोडक्ट पे 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और आप हमें डायरेक्ट डायल करके कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एक दफ़ा फिर टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।